दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में जिस तरह से जिम मालिक की हत्या की गई थी, इसमें पुलिस का एक्शन तेज हो चुका है। 6 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर कौन था इसके पीछे, क्या मकसद था, इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिस की कार्रवाई है वो इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। और इस मामले में आपको बताएं, जो 6 लोग पकड़े गए हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, उनमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नादिर शाह की हत्या मामले में इन लोगों को हिरासत में लिया। जतिन हमारे साथ है ज्यादा जानकारी देने के लिए। जतिन, बताइए, जिन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, इनके बारे में क्या जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, इन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस लगातार इन सभी से पूछताछ कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज दिल्ली पुलिस को मिला था, और हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे शूटर आते हैं स्कूटी से और ताबड़तोड़ फायरिंग करके वहां से फरार हो जाते हैं। पूरे उस इलाके की ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 का जो सीसीटीवी एक्सेस था वो दिल्ली पुलिस के पास है और उसी आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें अभी तक कोई शूटर है या नहीं, इसको लेकर अभी वेरीफाई जो है वो चीजें की जा रही है। लेकिन कहां से इन्होंने असला लिया, किस रूट से वो लोग आए थे, किन किन लोगों की मदद की गई, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जब आप देख रहे हैं तो सिर्फ बाइक पर 3 लोगों के अलावा आसपास भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो संभवतः ये वो लोग हैं जो कि आसपास भी खड़े हुए थे और इस पूरी मूवमेंट पे नजर बनाए हुए थे। ये वो लोग हैं जिसने बताया कि नादिर शाह जिम से बाहर आ गया है और उस समय शूटर को इस बारे में जानकारी दी गई कि वो आए और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या करके एक तरीके से फरार हो जाते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में जो एक तरीके से गैंगवार को लेकर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसी आधार पर आसपास के जितने भी बदमाश थे उन्हीं सभी को राउंड अप किया दिल्ली पुलिस ने किया और अभी तक 6 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। इन सभी से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस सोर्सेज का यह भी कहना है कि इस पूरे इंसिडेंट में और भी ज्यादा लोग शामिल हैं और सबसे बड़ा कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपने गुर्गों की मदद से दिल्ली को एक तरीके से गैंगवॉर या गैंगस्टर जैसी गतिविधियों में बदलने की कोशिश कर रहा है। ये दिल्ली पुलिस की पहली प्रेफरेंस है। तो जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन सभी से पूछताछ की जा रही है ताकि बिल्कुल जतिन, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से लॉरेंस गैंग का नाम सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद तिहाड़ जेल में रहते हुए भी अपने गुर्गों को मैसेज भेजता है और जैसे ही ये मैसेज जाता है गुर्गों के पास, उसके बाद वो अपने काम पर लग जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ जिस तरह से दिल्ली में ये गुर्गे जो काम कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के लिए, इनके पास एक मैसेज जाता है और उसके बाद ग्रेटर कैलाश में जो जिम मालिक है उसको मौत की घाट उतार दिया जाता है। कई सवाल खड़े हुए इस हत्या के बाद, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोलियों से थर-थर कांप गई दिल्ली। जिम मालिक की सरेआम हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोलियों से भून डाला। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसका ना तो रुतबा कम हुआ है और ना ही अपराध। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की दहशत तो चालू ही है। ये सीसीटीवी वीडियो देखिए जो साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से सामने आया है। देखिए कैसे जिम संचालक जिम के बाहर खड़ा होता है, तभी ब्लू व्हाइट चेक शर्ट पहने एक शख्स आता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। आरोपी जिम संचालक को इतनी गोलियां मारता है कि जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो जाती है और फिर तमंचा लहराते हुए मौके से भाग जाता है। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग ने जिस शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी, उस शख्स का नाम नादिर शाह है, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला था और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम चलाता था। लेकिन 6 से 8 राउंड गोलियां चलाकर लॉरेंस गैंग ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे गैंग वॉर से जुड़ा मामला बताया था और अब इस बात पर मुहर भी लग गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा नाम के एक शख्स ने पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली है। रिपब्लिक भारत इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये पोस्ट देखिए जिसे रोहित गोदारा ने लिखी है। रोहित गोदारा लिखता है कि दिल्ली में नादिर शाह का जो मर्डर हुआ वो हमने करवाया है, हमारे भाई तिहाड़ में है। समीर बाबा भाई का मैसेज आया था कि नादिर शाह हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे धंधों में रोड़ा बन रहा है, इसीलिए हमने मरवा दिया।
इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी भी दी है कि कोई भी उसके दुश्मनों का साथ देगा तो उसका अंजाम यही होगा। हालांकि दिल्ली में सरेआम हुई जिम संचालक की हत्या से राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर दिल्ली में अपराध कब कम होगा? एक के बाद एक लगातार हो रही ये गैंग वॉर कब थमेंगे? हालांकि इस मामले में पुलिस भी एक्टिव हो गई है। पुलिस ने रोहित गोदारे की तरफ से की गई पोस्ट की जांच शुरू कर दी है। वहीं हमलावरों का पता लगाने के लिए भी टीमों का गठन किया गया है। देखना होगा कि पुलिस इस हत्याकांड में आगे क्या खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर है उत्तर प्रदेश गाजीपुर से, जहां पर दबंगों ने जिस तरह से फायरिंग की वो पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। दो पक्षों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई और ये पूरी की पूरी लड़ाई जाति की वर्चस्व को लेकर थी। करीब 7 से 8 मिनट तक दबंगों ने गोलीबारी की। दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। ये बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा की संख्या में दबंग मौजूद थे। लेकिन ये देखिए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये लोग एक के बाद एक फायरिंग कर रहे थे। इनके मन में कोई खौफ नहीं था। सवाल तो यही था कि आखिर मन में खौफ क्यों नहीं है। और ये जो पूरा मामला सामने आया है ये दो जातियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। यानी ये पुराना मामला था जिसमें दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और इसके बाद दोनों पक्षों के जो दबंग थे उन्होंने एक के बाद एक फायरिंग शुरू कर दी। मावरकोल थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी एक जगह है, उस जगह पर जो है दो पक्षों में झगड़े की बात सामने आई थी, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। मौके से खोखा कारतूस भी मिला है। इस पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो भी आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जो मुकदमा लिखा गया है 6 नामजद लोगों के खिलाफ लिखा गया है। इनकी पुरानी रंजिश थी आपस में, इसलिए इन्होंने इनको नामजद किया है। और आइए अब चलिए जरा रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। स्वाति मालीवाल क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल होता है तभी कोर्ट कचहरी ये ऑर्डर करती है कि आपकी अरेस्ट जायज है, वैध है। और इसका अर्थ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस स्कैम में सर से पांव तक डूबे हुए हैं। अंबुज पांडे, पीटीआई। केजरीवाल जी को जमानत मिली है। तमाम विपक्ष के नेता जो हैं इस कोर्ट के इस फैसले को वेलकम भी कर रहे हैं और इसी बहाने बीजेपी को टारगेट लगातार किया जा रहा है। वही आरोप की सीबीआई, ईडी और एजेंसीज का दुरुपयोग बीजेपी करती रही। तो इस चीज में जो है पूरे अपोजिशन की यूनिटी नजर आ रही है। इसको कैसे देखती हैं? चोर चोर मौसेरे भाई। और इतना मैं आपको जरूर कहूंगी, इंडी अलायंस की ये पुरानी भी उन्होंने पाया है। और मैं कोट करती हूं पैराग्राफ 36 से, द अपेलेंट्स अरेस्ट डज नॉट सफर विद एनी प्रोसीजरल इन्फर्मिटी। यानी उनकी अरेस्ट लीगल हुए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत थे, सफिशिएंट मटेरियल था, काफी सारे तथ्य थे, जिसके कारण ये पाया गया कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना जायज है। इसका सीधा अर्थ यह भी होता है कि न केवल अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं, बल्कि सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में लिप्त हैं। क्योंकि कचहरियों ने बार बार ये पाया है। आपने देखा होगा आज की कंडीशंस, पैराग्राफ 47 उसका पॉइंट डी उठाकर देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल जी को रोका गया है किसी भी फाइल पर साइन करने से और सीएम ऑफिस जाने से। क्यों? ईडी का जब आप ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का देखते हैं तो वहां आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक संकेत दिया था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को जकड़ कर बैठे हैं, ये उद्दंडता और उनकी हट से दिल्ली का अहित हो रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के इस संकेत को समझा नहीं, क्योंकि सत्ता के मोह में वो इतने ज्यादा मदमस्त हैं।
और इसीलिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज चाहे बेल दी हुई, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये पाया है कि अरविंद केजरीवाल जी लिप्त हैं इस शराब घोटाले में, इसीलिए उनको ना तो सीएम के ऑफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है। यानी